नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं हमारी खास पेशकश हर तस्वीर में कहानी है। मैं हूं आपके साथ सुमित झा। दरभंगा की बहादुर बेटी भावना कंठ गणतंत्र दिवस पर राजपथ पर फाइटर जेट से उड़ान भरेंगी। इससे दरभंगा में रहने वाले उनके परिवार में जबरदस्त खुशी देखी जा रही है। बौर गांव की इन्हीं गलियों में खेलकूद कर बड़ी हुई दरभंगा की बेटी भावना कंठ ने भारतीय वायुसेना में पहली महिला फाइटर पायलट बनने का गौरव हासिल किया था। अब दरभंगा की वही बहादुर बेटी गणतंत्र दिवस पर पहली बार राजपथ के ऊपर न सिर्फ फाइटर जेट से उड़ान भरेगी, बल्कि देशवासियों को भारतीय वायुसेना की ताकत से भी रूबरू कराएगी। इस खबर से दरभंगा में रहने वाली भावना की दादी खुशी से भर उठी। मन के अंदर तो बहुत खुश है, लेकिन सपना मैंने सपनाए थे जैसा हमरे पोती निकलेगी, ऐसा नाम रोशन करेगी। इस घर में 3 साल पहले उस समय भी मिठाइयाँ खाई और खिलाई गई थी, जब इस घर की लाडली भावना ने भारतीय वायुसेना में पहली महिला लड़ाकू पायलट बनकर इतिहास रच दिया था। एक बार फिर उसी तेज तर्रार बिटिया ने पूरे घर और पूरे बिहार को जश्न मनाने का मौका दे दिया है। बहुत खुश हुए हम लोग। 26 जनवरी को प्लेन उड़ाएगी, बहुत खुश हैं। आशीर्वाद देंगे और आगे बढ़े। बिहार की बेटी, परिवार की बेटी नाम रोशन की है, इसी तरह सबका बेटी नाम रोशन करे। चुनौतियाँ कितनी भी कठिन क्यों न हो, बिहार की बेटियां बाजी मार ही लेती हैं। भारतीय वायुसेना की पहली महिला फाइटर पायलट भावना कंठ ने एक बार फिर अपनी प्रतिभा के दम पर ये साबित कर दिखाया है। विपिन, न्यूज़ 18 दरभंगा। मुंगेर की कैंसर पीड़ित मोनी कुमारी एक सांस के लिए जंग लड़ रही हैं। कैंसर को सहारा नहीं है, झाड़ू पोछा बर्तन करते हैं तो खाते हैं, दूध सब से बैठे हुए हैं। मेरा घर चलाने वाला कोई नहीं है। हॉस्पिटल से 1 महीना हो गया आए हैं, तो जो हॉस्पिटल से मिलता है खा करके हम लोग रह रहे हैं। मुंगेर सदर अस्पताल में जिंदगी की जंग लड़ रही कैंसर पीड़ित मोनी कुमारी हार मानने को तैयार नहीं। लड़खड़ाती जबान से वो अब भी कह रही है, मुझे अभी और जीना है, कोई मदद करे। अरुण शर्मा, न्यूज़ 18 मुंगेर। घाटशिला की दिव्यांग बेटी बेबी सारिका पढ़ लिखकर कुछ बनने के लिए जीतोड़ मेहनत कर रही है। पोलियोग्रस्त पांव और विपरीत परिस्थितियां साथ नहीं दे रहे हैं, फिर भी हिम्मत टूट नहीं रही। बचपन से पोलियो से पीड़ित बेबी सारिका के पांव साथ नहीं देते, लेकिन उनकी लड़खड़ाते कदमों से कभी वो घर के कामों में हाथ बटाती दिखती है, तो अगले ही फुर्सत पाते ही किताब के पन्नों में डूब जाती है। मजबूत इरादों से लैस इस बहादुर बेटी ने कड़ी मेहनत से मैट्रिक और इंटर की पढ़ाई पूरी की। ग्रेजुएशन के लिए घाटशिला कॉलेज में नाम लिखवाया, लेकिन शारीरिक लाचारी, पिता की बीमारी और पेंशन पर रोक ने उसके सारे सपने चकनाचूर कर दिए। मेरा पेंशन भी तो 2019 से ही बंद है, 2019 नवंबर से, और उसी के वजह से मैं आगे नहीं पढ़ पाई। बेबी सारिका के बुजुर्ग पिता हर दिन दूर जंगल से जड़ी बूटियां ढूंढ कर लाते हैं, जिसे घर के आहते में बेबी सारिका दिन भर सुखाती है। उसे बेचने पर मिलने वाले चंद पैसों से ही इस गरीब आदिवासी परिवार के घर में मुश्किल से 2 वक्त का चूल्हा जलता है। पढ़ना तो चाहती है, कौन ले जाएंगे इसको पहुंचाने के लेके। कोई हॉस्टल होगा तो मैंने उसमें भी रहता है, उसमें भी तो दिक्कत ही होता है इसका। कोई मैंने साथी सब रोज तो नहीं ये करते हैं ना, मदद करते हैं ना। बुरे आर्थिक हालात हर दिन कदम रोकते हैं, लेकिन बेबी सारिका अपने सपनों के लिए संघर्ष करना नहीं छोड़ती। तभी तो कभी वो लड़खड़ाते पांव से कदम दर कदम बढ़ती दिखती हैं। वो कभी अपने हाथों से मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की तस्वीर उकेरती दिखती हैं। प्रवंजन, न्यूज़ 18 घाटशिला।
मुंगेर में 2 लाख रुपए पाने के लिए युवतियों के बीच फॉर्म भरने की होड़ मची हुई है। फर्जी फॉर्म बेचकर धंधेबाज तो लाखों का मुनाफा कमा रहे हैं, लेकिन ये बेटियां ठगी की शिकार हो रही हैं। ठिठुरती ठंड के बीच तारापुर के डाकघर में अचानक भीड़ बढ़ गई है। हालात ऐसी हो गई है कि डाकघर के अंदर से लेकर बाहर सड़क तक पैर रखने की भी जगह नहीं बची है और तो और भीड़ को संभालना मुश्किल हो रहा है। ये तमाम बेटियां सुदूर गांव से कई किलोमीटर पैदल चलकर उस सफेद फॉर्म को स्पीड पोस्ट करने पहुंची है, जो तथाकथित बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना के जरिए 2-2 लाख देने के नाम पर मुंगेर की गली गली में बिक रही है। आपको पता है ये फॉर्म सही है या गलत है? नहीं, पता तो नहीं। क्या क्या किए इस फॉर्म के लिए? फॉर्म खरीद के भरे उसमें और मुखियाजी से साइन लिए। एक तरफ 2 लाख रुपए पाने का सपना लिए इन बेटियों में फॉर्म भरने की होड़ सी मची हुई है, जबकि हकीकत ये है कि ऐसी कोई योजना न केंद्र ने और न राज्य सरकार ने शुरू की है। लेकिन 2 लाख रुपए का सब्जबाग दिखाने वाले ऐसे फॉर्म मुंगेर की हर स्टेशनरी दुकान में बिक रहा है और इस फर्जी फॉर्म को छापकर कुछ धंधेबाज लाखों रुपए के उवारे न्यारे कर रहे हैं। जो फॉर्म अभी बाजार में उपलब्ध हैं और जिनको जिसको भर के दिया जा रहा है, मेरी जानकारी के अनुसार ये फॉर्म फर्जी हैं और लेकिन एक बिल्कुल उपापोह की स्थिति बन गई है। तो रजिस्ट्री बुकिंग हो रहा है। कहाँ के लिए सर बुकिंग हो रहा है? कहाँ के लिए? दिल्ली के लिए। तो मतलब कि जो भीड़ लग रही है उसी के कारण लग रही है। सरकारी योजना का लाभ हर कोई पाना चाहता है, लेकिन इसके नाम पर जिस तरह से मुंगेर में खुलेआम फर्जीवाड़ा हो रहा है, उसकी शिकार भोली भाली बेटियां हो रही है। तो फॉर्म के फर्जीवाड़े में कुछ धोखेबाज रातों रात मालामाल हो रहे हैं। अरुण शर्मा, न्यूज़ 18 मुंगेर। हजारीबाग के सॉफ्टवेयर इंजीनियर अजीत कुमार के लिए वर्क फ्रॉम होम किसी सौगात से कम नहीं है। वो घर पर अपनों के बीच समय भी गुजार रहे हैं और ड्यूटी भी बजा रहे हैं। लाल टी-शर्ट और जींस पहने सॉफ्टवेयर इंजीनियर अजीत कुमार माता पिता के साथ खेत में मटर छिमी के पौधे तोड़ रहे हैं, तो अगले ही पल फुर्सत पाते ही हरे भरे खेतों में लैपटॉप खोलकर ऑफिस का काम निपटाने में जुट जाते हैं। कोरोना काल में चल रहे वर्क फ्रॉम होम ने हजारीबाग के युवा आईटी इंजीनियर अजीत कुमार जैसे न जाने कितने सॉफ्टवेयर प्रोफेशनल को लंबे समय तक अपने गांव घर में रहने का मौका दिया है। तो हाईटेक तकनीक की बदौलत इन युवाओं ने उस मौके को कुछ इस तरह से अवसर में बदल दिया है। पिछले 6 साल से आईटी में हूँ, लेकिन ऐसा समय कभी नहीं मिला था कि इतना मौका मिले परिवार वालों के साथ समय बिताने का। तो ये अच्छा है। मुझे पता है कि ये वन टाइम ऑफर है, मतलब एक ही बार है। जब इतना समय मिल रहा है तो एंजॉय कर रहे हैं, काम भी और घर वालों का साथ भी। हजारीबाग में शुरुआती पढ़ाई के बाद अजीत कुमार इंजीनियरिंग करने जो घर से निकले, सो नौकरी मिलने पर बाहर ही रह गए। लेकिन वर्क फ्रॉम होम और हाईटेक तकनीक का ही कमाल है कि अजीत कुमार जैसे प्रोफेशनल युवा ऑफिशियल वर्क भी निपटा रहे हैं और घर के कामों में हाथ भी बटा रहे हैं। अच्छा लग रहा है, अपना काम भी कर रहा है, हम लोग को भी थोड़ा हेल्प कर दे रहा है, तो इसके लिए बहुत अच्छा लगता है कि सब परिवार मिल करके एक साथ हैं। बहुत दिन के बाद मौका मिला, कभी ऐसा समय नहीं देता था। कोरोना जैसी महामारी काल है तो अजीत कुमार जैसे आईटी प्रोफेशनल के लिए किसी वरदान से कम नहीं है, जिसने लंबे अरसे बाद उन्हें अपने परिजनों के साथ वक्त बिताने का सुनहरा मौका दे दिया है। राकेश कुमार, न्यूज़ 18 हजारीबाग। जमशेदपुर में मेट्रो सिटी की तर्ज पर स्मार्ट वेंडिंग जोन बनाए जा रहे हैं। इससे सड़क जाम से तो निजात मिलेगी, लौह नगरी की खूबसूरती में भी 4 चांद लग जाएंगे। जमशेदपुर में चमचमाती सड़कों के किनारे लगे ठेले और खोमचे स्ट्रीट फूड के शौकीनों को लजीज जायका परोस रहे हैं। कहीं तवे पर गर्मा गर्म डोसा बन रहा है तो कहीं लिट्टी चोखे का चटपटा स्वाद मिल रहा है। दही बड़ा से लेकर चाट, फुचका और फास्ट फूड के ठेलों पर तो सुबह शाम चटकारा लेने वालों का तांता लगा रहता है।
लेकिन आम लोगों को देसी व्यंजन का जायका परोसने वाले इन ठेलों के चलते लौह नगरी की सड़कों पर अक्सर जाम के हालात बन जाते थे, जिससे निजात दिलाने के लिए वेडिंग जोन बनाने का काम तेजी से चल रहा है। और यहाँ रोड पर ठेला लगाने से यातायात को भी समस्या आता था, उसके चलते हम लोग पुलिस का भी मतलब प्रशासन का भी कुछ हम लोग को सहना पड़ता था। उससे कुछ जहाँ तक खुशी लग रहा है कि हम निदान मिलने जा रहा है हम लोग को। ये जो पार्किंग का बगल में हम लगाते हैं या रोड का बगल में, उससे हम मुक्त हो जाएंगे, क्योंकि रोज दिन यातायात या प्रशासन या कोई भी थोड़ा सा उल्टा पुल्टा बातचीत करने से तो डर टाइप का भी महसूस होता है। जमशेदपुर अधिसूचित क्षेत्र समिति की ओर से ठेला, खोमचा और रेहड़ी वालों के लिए साक्षी से लेकर विष्टुपुर, सोनारी, बारीडी और तेलको जैसे व्यस्ततम इलाकों में 7 स्मार्ट वेडिंग जोन बनाए जा रहे हैं, जहां आप फुर्सत से देसी पकवानों का लुत्फ तो उठा ही सकेंगे, अपनों के साथ सुकून के 2 पल भी बिता सकेंगे। के जो वेंडिंग जोन है उसको हम लोग यहाँ पे स्मार्ट वेंडिंग जोन बनाने जा रहे हैं और यहाँ वो तमाम सुविधाएं रहेगी, आकर के लोग यहाँ एंजॉय भी कर सकते हैं। हम लोग इसको सेल्फी पॉइंट भी 1-2 बनाएंगे ताकि लोग यहाँ सिर्फ खाने के लिए नहीं आए बल्कि यहाँ पर अपना एंजॉय भी करने आए, बच्चे भी वहाँ जाके फोटो खिंचा सकते हैं। यूं तो हरियाली से भरपूर जमशेदपुर शहर की खूबसूरती की चर्चा देश विदेश में खूब होती है। ये वेडिंग जोन उस शहर की खूबसूरती में 4 चांद तो लगाएंगे ही, साथ ही आम लोगों को यहाँ देसी व्यंजन के जायके के साथ फुर्सत के पल गुजारने का भी मौका मिल सकेगा। आशीष तिवारी, न्यूज़ 18, जमशेदपुर। आरा की प्रसिद्ध हाथी कान पूड़ी जमशेदपुर में एक फंक्शन के दौरान बड़े चाव से बनाई और परोसी गई, तो बीजेपी नेता कुणाल सारंगी भी इस पूड़ी पर हाथ आजमाते नजर आए। आटे के गोले को हाथ की कारीगरी से बड़ा आकार देकर जब तेल से भरी गरम कढ़ाई पर तला जाता है तो हाथ के कान की तरह की जो विशाल पूड़ी आकार लेती है वही हाथी कान पूड़ी कहलाती है। आरा के गांव-गांव में बड़े-बड़े कार्यक्रमों और पर्व त्योहारों के मौके पर हाथी के कान के आकार की वही हाथी कान पूड़ी बड़े चाव से तली और परोसी जाती है। जमशेदपुर के छोटा गोविंदपुर में अखंड कीर्तन कार्यक्रम के दौरान आरा के माहिर कारीगर ये पूड़ी बनाने में व्यस्त थे, तो बीजेपी नेता कुणाल सारंगी खुद को नहीं रोक सके और खुद हाथी कान पूड़ी पर हाथ आजमाते दिखे। अवसर पर जो आरा की प्रसिद्ध हाथी कान पूड़ी बनाने की प्रक्रिया है उसमें हाथ आजमाने का सौभाग्य मुझे प्राप्त हुआ और मैंने कोशिश की बेहतर करने की और आने वाले दिनों में और कोशिश करूंगा। हाथी कान पूड़ी बनाना जितना मुश्किल है उसे पचाना उतना ही आसान है। सुपाच्य होने की वजह से ये पूड़ी बिहार और झारखंड के घर घर में लोकप्रिय होती जा रही है, लेकिन इस जायके को उतनी पहचान नहीं मिली जिसकी वो हकदार है। आरा की जो हाथी कान वाली पूड़ी है इसका प्रचार प्रसार राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर और बिहार और झारखंड के लाखों लोगों की जो ये पसंद है, इसको उस तरह की मान्यता अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मिले, राष्ट्रीय स्तर पर मिले, इस संबंध में सरकार को प्रयास करना चाहिए। पर्व त्योहारों और सार्वजनिक कार्यक्रमों में आपको भी हाथी कान पूड़ी का लुत्फ उठाने का मौका मिला होगा। हाथी कान पूड़ी के रूप में बिहार के देसी जायके को देश और दुनिया तक पहुंचाने के लिए और तेज प्रयास करने की जरूरत है। आशीष तिवारी, न्यूज़ 18, जमशेदपुर। बेतिया के चीनी मिल से कभी पूरे चंपारण की अर्थव्यवस्था चलती थी, लेकिन सालों पहले जब से चीनी मिल पर ताला लगा तब से चंपारण की खुशियों पर ग्रहण लग गया। जंगल और झाड़ से घिरे इन खंडहरों से कभी मशीनों की खटखट की आवाज आती थी। इस कारखाने के अंदर लगी इस बड़ी बड़ी मशीनों से कभी गन्ने की पेराई कर चीनी के बोरे तैयार होते रहते थे। सालों पहले इस चीनी मिल की चिमनी से निकलने वाले धुएं से चनपटिया के घर घर में चूल्हा जला करता था, लेकिन साल 1993 में जब से इस चीनी मिल पर ताला लगा तब से पश्चिमी चंपारण की खुशहाली पर ग्रहण लग गया। जिस रोज से मिल बैठ गया
उस रूप से यहाँ पर जो है सो मायूसी छाया हुआ है, सभी वीरानी है, सभी लोग क्राइसिस की जिंदगी जी रहे हैं। यहाँ पे लगभग गन्ना की जो खेती होती है बहुत अधिक मात्रा में होती है और वो गन्ना जो है आजकल गांव में जो है क्रशर को दिया जाता है। यहाँ पे औने पौने दाम में क्रशर वाले गन्ना लेते हैं। कभी मजदूरों की चहलकदमी से गुलजार रहने वाले शुगर मिल में सालों से सन्नाटा पसरा है, तो इस फैक्ट्री में लगी करोड़ों रुपए की मशीनें खुले आसमान के नीचे जंग खा रही है, तो गाहे बगाहे चोर उचक्के भी कीमती कल पुर्जों पर हाथ साफ कर रहे हैं। तो इस चीनी मिल के आसरे गन्ना उगाने वाले चंपारण के लाखों किसानों की रोजी रोटी पर आफत आ गई है। अभी भी इस चीनी मिल में जान फूंकने से चंपारण के घरों में फैला अंधेरा दूर हो सकता है। चनपटिया की ये चीनी मिल चंपारण के लाखों फटेहाल किसानों और मजदूरों के परिवारों की जिंदगी में फिर से मिठास घोल सकती है। ये तभी संभव हो सकता है जब इस चीनी मिल में फिर से नई जान फूंकने के लिए सार्थक पहल किया जाए। प्रफुल्ल कुमार, न्यूज़ 18 बेतिया। तो पसीना बहाती दिख रही हैं। मन में मजबूत इरादे हैं तो आंखों में सुनहरे भविष्य का सपना पड़ रहा है। ये सासाराम की बहादुर बेटियां हैं जो हाथ में लोहे का भारी गोला लिए उसे दूर लक्ष्य तक फेंकने की जोर आजमाइश में जुटी हुई है। इस भीड़ में शामिल हर एक बेटी सिपाही बनकर देश के दुश्मनों के छक्के छुड़ाने का माद्दा रखती है। देश सेवा के अपने उसी ख्वाब को पूरा करने के लिए ये बेटियां फजलगंज के न्यू स्टेडियम में हर सुबह पसीना बहाती दिखती हैं। गोला फेंकते हैं, हाई जंप करते हैं, दौड़ रनिंग करते हैं, कसरत व्यायाम सब करते हैं। तो यहाँ से बहुत लोग निकले भी हैं क्या? हाँ निकले हैं। यहाँ पे दौड़, रनिंग, हाई जंप, लॉन्ग जंप, गोला फेंकना और एक्सरसाइज। सासाराम की बेटियां अपने सपनों के लिए कड़ी मेहनत कर रही हैं, तो सासाराम के जाने माने खिलाड़ी नवल किशोर इन बेटियों को उनके सपनों तक ले जाने का रास्ता दिखा रहे हैं। उनके कुशल मार्गदर्शन का ही नतीजा है कि कई बेटियों को आर्मी और सिपाही बहाली में सफलता भी मिली है। रनिंग का तैयारी कर रहे हैं, जो कि दोनों टाइम अभी रेगुलर लगे हैं। बिहार पुलिस का हो चुका है, अभी एसआई का जो प्रेजेंट है यहाँ प्लेयर वो अभी आपको सामने है, जो आर्मी का भी और कोर्स सब है और उसको भी लेजेंड में है। इन बेटियों ने मजबूत इरादों और कठिन परिश्रम से साबित कर दिया है कि वो किसी से कम नहीं है। तभी तो हर सुबह वो अपने सपनों को पूरा करने के लिए कड़ी मेहनत करती नजर आ रही हैं। अजित कुमार, न्यूज़ 18 सासाराम।